ये रहा। अब देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। ईच एंगल ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, एक मान लीजिए एक डायग्राम ले लेते हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है। इसका जो प्रत्येक कोण रहता है वो देखिए ये 60 अंश का रहता है, यानी 60 डिग्री का रहता है। इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समतक की कसौटी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो आइए ये थोड़ा आपको अच्छे समझना पड़ेगा, इसी के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये देखिए कसौटियां ये रही। पहली कसौटी बोलते हैं ट्रिपल एस नियम। तो ट्रिपल एस नियम ये होता है, मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, यानी संगत भुजाएं, त्रिभुज की संगत यानी करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एक त्रिभुज की तीनों साइड, जैसे एक साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और थर्ड साइड इसके इक्वल, तो इसे बोलते हैं हम ट्रिपल एस नियम, सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी। चलिए दूसरी वाली कॉन्ग्रुएंसी देखें, एस ए एस। ये देखिए एस ए एस, तो दो ट्रायंगल लेंगे, तो देखिए इसमें एक साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के, यानी एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के इक्वल हो, फिर देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल और इनके बीच का एंगल बराबर हो, इनके बीच का एंगल यानी कोण भी बराबर हो, तो इसे बोलते हैं हम साइड। तो ये एंगल और ये साइड, तो इसको एस ए एस बोलते हैं। तीसरा देखते हैं हम ए एस ए। देखिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब देखिए दो ट्रायंगल, मान लो एक एंगल संगत कोण एक के बराबर हो गया, दूसरा वाला दूसरे के बराबर हो गया, और इन्हीं दोनों के बीच की साइड, ध्यान रखें जो एंगल दिए हैं कोण दिए हैं ट्रायंगल में त्रिभुज में, उसके बीच की भुजा बराबर होना चाहिए, तब ये नियम लगता है। तो इसको बोलते हैं, ये देखिए क्या हुआ, पहले एंगल फिर साइड और फिर एंगल, तो इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण, इसको ऐसे हिंदी में भी बोलते हैं कोण भुजा कोण। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है एस का मतलब साइड यानी भुजा और ए का मतलब एंगल यानी कोण। अब देखते हैं एक ए ए एस। तो एंगल, मान लीजिए एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और एक साइड, बीच की साइड नहीं अदर साइड, तो इसको बोलते हैं हम ए ए एस, सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी। लास्ट में देखिए समकोण कर्ण भुजा। मान लीजिए दो राइट एंगल है, एक ये है और एक ये, तो इसमें कहना है राइट एंगल, तो ये 90 और ये 90 और हाइपोटेनियस यानी ये एक इसके इक्वल हो गया और कोई भी एक साइड, तो इसको बोलते हैं हम आर एच एस। तो अब इस चार ऑप्शन में देखते हैं, वो कह रहा है कसौटी नहीं है सर्वांग समता की, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी की कसौटी नहीं है, तो नहीं वाला देखना है। तो हम इसमें देखेंगे, ये देखिए एस, ये नहीं है, इन जितनी आपको कसौटी बता दी उनमें ये वाली कसौटी नहीं है, कंडीशन नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कॉन्ग्रुएंसी का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इनके बेस पे ही इस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समान आकार और समान माप वाली आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो फिगर हैविंग सेम शेप एंड द सेम साइज आर कॉल्ड। तो आपको देखना है, ये देखिए समान आकार, देखिए सेम शेप है यानी दोनों ट्रायंगल हैं, और समान माप, माप का मतलब साइज, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, तो देखिए साइज भी सेम है। तो इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं, ये देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए समान आकार है यानी कि दोनों वृत्त हैं,
यहाँ दोनों कैसे हैं? त्रिभुज हैं। त्रिभुज इट मीन्स ट्राइंगल। तो यहाँ सर्कल। तो यहाँ समान आकार का मतलब इनसे होता है ना। और समान माप का मतलब सेम साइज, साइज भी सेम होना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की आकृतियां होती हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, ये है स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो दोनों ही वर्ग हैं। तो इस प्रकार की जो आकृतियां कहलाती हैं, ये देखिए। अच्छा, इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। सर्वांग सम आकृतियां, देखिए। तो कौन सी आंसर? तो ये रहा, सर्वांग सम आकृतियां जिनके सेम शेप हो, यानी जो आकृति है, फिगर है, वो सेम होना चाहिए और दूसरा साइज भी सेम होना चाहिए। तो ये आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आइए सर्वांगसम आकृतियों की जो परिभाषा है वो भी देख लेते हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होती है, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। द कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल पार्ट्स और फिगर whose shape and size are both the same। तो मैं आपको एक 3 एग्जाम्पल देके बताया है। चलिए, दूसरी प्रकार से जो परिभाषा दी जा सकती है वो ये है। दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं या कहलाती हैं यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो, यानी टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड ऑफ द सेम साइज। तो सेम शेप और सेम साइज का मतलब आपको इन 3 एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा इन द लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज। तो देखिए, इसमें आ जाएगा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री एंगल का रहता है, तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड ये रही, लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा। तो ये है, तो इसको बोलते हैं कर्ड या हाइपोटेन्यूज। तो तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये आप ध्यान रखें, जो 90 अंश का कोण रहता है उसके सामने वाली सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है और वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। एक त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करे तो त्रिभुज कैसा होगा? If the bisector of any angle of a triangle also bisect its opposite sides, then the triangle will be। तो ये देखिए, इसमें कह रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल है, यानी कोण है। फिर से देखिए, ये एंगल है, ये कोण है, इसका कोण को समद्विभाजित कर रहा है। देखिए, समद्विभाजित कर रहा है और उसकी सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो देखिए, ये सम्मुख भुजा होगी, इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ये एंगल भी इक्वल है, तो हमें ये गिवन है। तो जो ट्रायंगल बना है तो वो किस प्रकार का होगा? तो यहां हम देखेंगे। अब देखिए, तो जो ट्रायंगल बनेगा वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज प्रकार का बनेगा। कैसे बनेगा? अब देखिए, इस वाले त्रिभुज को अगर देखें, यानी देखिए ए बी और ये सी और ये डी, तो ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो इसमें देखिए, अगर इसमें देखें, देखिए एंगल एक और एंगल दो, ये आपस में कैसे है? इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल हो गई और ये आपस में इक्वल हो गई, ये भुजा। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ये यानी सर्वांगसम होने के कारण ये वाले एंगल भी कैसे हो गए? ये बराबर हो गए। ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे हो गए? ये कॉन्ग्रुएंट हो गए।
क्यों? तीन कंडीशन होगी। देखिए ये वाला एंगल 1 इक्वल एंगल 2, मान ली इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इक्वल, और ये बी डी इक्वल सी डी, ये भी इक्वल हो गए। थर्ड क्या होगा? कॉमन साइड ए डी इक्वल ए डी। तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो ये वाला एंगल, इसलिए एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया। तो एक नियम हम जानते हैं कि अगर कोई किसी त्रिभुज के दो बराबर कोण हैं, ये देखिए बराबर कोण हैं, तो उनके सामने की भुजाएं भी यानी अपोजिट साइड भी कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। और जैसे ही अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये ट्रायंगल हो जाएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये एंगल कैसे हो गए? ये वाला एंगल ये इसके बराबर हो गया, तो इसके सामने की जो साइड है वो ये वाली हो गई, और इसके सामने की साइड ये हो गई, ये वाली। तो ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर हो जाएंगी, यानी ए बी इक्वल ए सी। तो ये हो गया, इसलिए ए बी दो भुजाएं इसकी बराबर हो गई, ये वाली दोनों, इसलिए ये कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये जो मॉड्यूल में ये अधूरा क्वेश्चन दिया गया है, यानी कंप्लीट नहीं है, फिर भी इसको कंप्लीट किया गया है, तो आप देख लें। ये देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको नाम ए बी और ये सी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसका बी समकोण है तो बी पे बना दिया है। इस प्रकार है कि बी सी ए और 2BCA, यानी देखिए बी सी और ए, तो ये वाला एंगल है ना दुगना है इससे, इस वाले एंगल से ये वाला एंगल डबल है। तो जैसे ये इसको अगर x मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x। तो इस प्रकार इसमें इतनी ही बात दी गई है, पर आप देखेंगे इंग्लिश में देख लेते हैं। ABC is a right angle triangle whose angle B is right angled such that this condition, and then which of the following statement is false? कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो यहाँ हम देखते हैं डी का उल्लेख भी आ रहा है, तो डी इसमें पूरा नहीं बताया गया है क्वेश्चन में, पर ये इस प्रकार का होगा। तो उसने क्या किया है, इसमें सी बी को आगे बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है, तो हम सी बी को आगे बढ़ा देते हैं, और देखिए इसे ए पॉइंट से मिला देंगे, ये डी तक बढ़ा देंगे इसे, और इसे हम ए पॉइंट को डी से मिला देंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। अब जो हमने माना है, ये देखिए कौन सी कंडीशन फॉल्स है, तो देखिए पहला देखिए इसमें, तो ये देखिए ये हमने जो बी डी बढ़ाया है, ये इस प्रकार बढ़ाया है, उतना ही बढ़ाया है जितना सी बी है, उतना ही हमने ये बढ़ाया है। तो हमने मान लिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए ये 90 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो एक चीज इक्वल हो गई, दूसरी चीज इक्वल ये वाली हो गई, तीसरी ये कॉमन साइड हो गई। तो ये तीन चीजें, एक त्रिभुज की तीन चीजें दूसरे त्रिभुज की तीन चीजों के इक्वल हो गई। तो ये हो जाएगा हमारा किस नियम से हो जाएगा? ये देखिए साइड एंगल साइड वाले नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी सर्वांगसम हो गए। और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने के कारण ये देखिए ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 2x हो गया। ठीक है, ये x है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? x। अब ध्यान देना है, ये देखिए ये रहा, तो ये कितना हो गया? ये 2x हो गया, क्योंकि ये इक्वल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं तीनों एंगल कैसे हो रहे हैं? इक्वल। तो हम जानते हैं जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं 2x 2x और 2x, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यानी समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज का एक और देते हैं आपको, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, जिसका भी उपयोग नहीं है। तो ये क्या आ गया है? समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया है। तो पहली कंडीशन देखिए ये वाली, इसको पहले ऑप्शन को देखते हैं, ये सही है। तो इसको कैसे देखेंगे? अब देखिए समबाहु त्रिभुज होने के कारण तीनों भुजाएं आपस में कैसी हो गई? बराबर। इसका मतलब AC किसके बराबर हो गया? AC CD और AD आपस में कैसे हो गई? भुजाएं बराबर हो गई।
अब हम देखते हैं AC। अब CD के दो टुकड़े हैं, ये देखिए CD किसके बराबर है, CD बराबर है BC प्लस BD के। और देखिए BC और BD किसके इक्वल है, BD इक्वल है BC के। तो यहाँ पे हम BC लिख देंगे। तो AC इक्वल देखिए 2BC हो गया है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है असत्य कौन सा है, ध्यान रखें, फॉल्स वाला कौन सा है। तो ये कंडीशन तो इसमें दिख रही है ना, तो फॉल्स वाला ये नहीं है, ये सही वाला है। तो इसको हम ऑप्शन हटा देंगे, ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। फिर देखिए इसमें लिखा है ACD, एंगल AC और D, ये वाला एंगल की बात हो रही है इसमें, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल की बात हो रही है इसमें। ये दोनों कैसे आए, देखिए ये भी 2x आया था, ये भी 2x आया था, तो ये भी सही वाला है। यानी कि ये असत्य वाला ढूंढ रहे हैं, फॉल्स वाला ढूंढ रहे हैं, उसके हिसाब से ये नहीं है ऑप्शन। फिर देखिए ACD कैसा आया है, समबाहु त्रिभुज, हमने देखा था दोनों ट्रायंगल कैसे आ गए, इक्विलेटरल। तो ये भी सही वाला है, इसलिए गलत हो गया क्योंकि हमें फॉल्स वाला ढूंढना है। तो फॉल्स वाला हो जाएगा, ऑप्शन D बचा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं। एक वर्ग है ABCD, तो इसका देखिए नामकरण कर देते हैं ABCD। उसके अभ्यंतर में यानी इंटीरियर में एक पॉइंट O है, इस प्रकार है कि OAB एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो देखिए इंटीरियर में एक पॉइंट ले लिया O, और OAB, O को A से मिला देंगे और O को B से मिला देंगे। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज बनेगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो अब उसके बाद पूछ रहे हैं कि देखिए OCD कैसा बनेगा, O को C से मिला देंगे और O को D से मिला देंगे। तो ये पूछ रहे हैं OCD यानी ये वाला ट्रायंगल किस प्रकार का बनेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ से O से लेकर A तक का जो साइड है वो फिक्स है, ऐसे ही O से लेकर B तक की साइड भी फिक्स है क्योंकि इक्वल है। तो ये भी, ये दोनों साइड कैसी होंगी, ये भी दोनों साइड कैसी आ जाएंगी, इक्वल। तो ये ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन C इज द राइट आंसर, क्योंकि इसकी स्थिति बदलेगी नहीं, क्योंकि ये फिक्स रहेगा, ध्यान रखें ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा, ना इधर होगा और ना इधर होगा। इसलिए ये वाली दूरी भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये OD और OC आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। और किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं यानी टू साइड्स इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब किसी चतुर्भुज की बात हो रही है, तो इसमें चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। तो आइए एक डायग्राम बना लेते हैं जिसका नामकरण भी कर लेते हैं ABCD। अब देखिए इसमें जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, हमने इस प्रकार का ये पूरा चित्र बना लिया है। निम्नलिखित में सत्य वाला कौन सा है यानी ट्रू वाला कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए हम जानते हैं जो किसी भी त्रिभुज में हाइपोटेन्यूस रहता है यानी कि जो विकर्ण रहता है, डायगोनल रहता है, वो सबसे बड़ी भुजा होगी। ये देखिए, तो ये सारी भुजाएं हैं, साइड 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 साइड, और ये डायगोनल है, ध्यान रखना डायगोनल D। तो ये एक ये वाला डायगोनल है, इसको D1 मान लेते हैं, और एक ये वाला मान लेते हैं D2। तो ये D1 और ये D2 हो गया और ये D1 हो गया। तो इसमें क्या बताया है देखिए, तो हम जानते हैं जो D1 होता है वो किसी भी साइड से बड़ा होता है। जो डायगोनल है यानी विकर्ण है, विकर्ण साइड यानी भुजा, इनसे क्या होता है, भुजा से बड़ा होता है। तो इसमें सब भुजाओं को जोड़ा गया है, देखिए सब साइड को जोड़ के। अब देखिए यहाँ पे 2 लगा दिया गया है, इसका मतलब 2 विकर्ण की जगह पे 4 विकर्ण हो गए। जो डायगोनल है ये 2 विकर्ण तो है ही, तो और इस 2 लगाने के कारण ये 4 हो गए। तो सीधी सी बात है, चारों भुजाओं को जब जोड़ेंगे और 4 विकर्णों को जोड़ेंगे यानी डायगोनल जोड़ेंगे, उनसे चारों भुजाएं छोटी आएंगी। इस 2 की वजह से, 2 का इंटू करने से ये विकर्ण पहले 2 थे और 2 की वजह से 4 हो गए। तो वही हम जानते हैं विकर्ण की लंबाई ज्यादा होती है साइड से,
तो इन चारों जब साइड को जोड़ेंगे, भुजाओं को जोड़ेंगे, तो चार विकर्णों की उसे लंबाई से कम ही आएगा। तो ये सही है, ये सही है। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, ये वाला। अब इसमें चारों भुजाओं को जोड़ा है। अब ये कह रहे हैं चारों भुजाएं, अब देखिए यहाँ पे दो विकर्ण है सीधे, ए सी का माना हमने D1 और ये D2। अब यहाँ पर चार विकर्ण नहीं हुए, दो का इंटू नहीं है, तो भाई चारों साइड को जब जोड़ेंगे तो वो डेफिनेटली दो जो विकर्ण है, विकर्ण डायगोनल है, उससे बड़े ही आएंगे। ये देखिए जब चारों भुजाओं को इनको हम जोड़ेंगे तो ये दो डायगोनल से तो ज्यादा ही लेंथ आएगी। तो ये भी सही है, तो ये भी सही आ गया और ऑप्शन ए भी सही आ गया। तो ये देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि वो ऑप्शन ए वाला भी सही है और ऑप्शन बी वाला भी सही है, दोनों सत्य हैं। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, इसलिए हमें यहाँ पे ऑप्शन डी लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी उसी प्रकार का है क्वेश्चन। देखिए यदि एस किसी त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, यानी एक ट्रायंगल है, उसके अंदर की तरफ एक पॉइंट है एस, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी ट्रू है। यानी एस इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक मान लीजिए ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका नाम है, और एक एस पॉइंट है जो इसके अंदर है। अब ये देखिए इसमें एस को क्यू से मिलाया है, एस को आर से मिलाया है, तो एस को हम क्यू से मिलाएंगे, एस से आर से मिलाएंगे। अब इसको चेक करेंगे तो देखिए अब इस वाली साइड को इस वाली साइड का सम, ये देखिए इन दोनों का इससे बड़ा होगा। तो हम चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में देख रहे हैं ये वाली साइड है, ये क्यू एस, देखिए एस क्यू प्लस एस आर, इनका जो सम होगा, इनका जो सम होगा इन दोनों को जोड़ के, तो हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों जो भुजाओं को अगर जोड़ेंगे, इसकी लेंथ को लंबाई को जोड़ेंगे, तो वो इन दोनों की लेंथ की लंबाई से कम आएगा। तो ये ऑप्शन किसमें दिया गया है कि देखिए ऑप्शन ए वाली बात सही है। अब देखिए दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य वाला भी चल रहा है, एक सत्य एक असत्य वाला भी चल रहा है, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो देखिए इसमें कह रहा है एस क्यू एस आर, एस क्यू और एस आर, तो यही उसमें कह रहा है ये बड़े होंगे, तो ये ऑप्शन तो मान लीजिए गलत है। तो सही वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एस क्यू एस आर का जो सम है, योग है, वो पी क्यू, ये वाला पी क्यू और पी आर से छोटा होगा, आप डायग्राम में देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज एबीसी में, ये देखिए ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज एबीसी में डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। ये देखिए एबीसी डाल देते हैं। अब एक पॉइंट डी है, जो देखिए ये रहा, जो ए सी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हो गए। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ए सी का मध्य बिंदु डी है। तब देखिए बी डी ए सी का आधा होता, आधा दिया है, ध्यान रखें दिया है, तो ए बी सी किस प्रकार का होगा, यानी ये एंगल, ये वाला एंगल, ये पूछ रहा है वो किस प्रकार का होगा। तो अब देखिए ये हमने बना लिया है। अब बी और डी को मिला देंगे, मिला दिया है, तो हमें जो गिवन है, देखिए गिवन यानी दिया है, क्या दिया गया है, दो चीज दी है। देखिए ये मध्य बिंदु था, मिड पॉइंट था, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट, इसके कारण ये सी डी इक्वल क्या हो जाएगा, ए डी। तो पहली चीज दी है हमें सी डी इक्वल ए डी, ये दिया है। दूसरा हमें क्या दिया है, ये देखिए बी डी 1/2 ए सी है। जो बी डी है ये वाली साइड, वो किसके आधी है, ए सी के हाफ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, हाँ अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए एसी के दो टुकड़े कैसे हो जाएंगे इसमें। अब यहाँ पे देखें, अगर एसी का हाफ, देखिए जो मान लीजिए सी डी है, सी डी वो भी एसी का हाफ है। देखिए
ये दोनों टुकड़े कैसे हैं, बराबर है, तो ये AC का आधा होगा CD। ऐसे ही AD भी AC का आधा होगा, AD इज आल्सो हाफ ऑफ AC, तो ये भी इसका आधा है। तो यहाँ हम देखते हैं BD होगा, देखिए यहाँ BD इसके इक्वल है AC के, और AC देखिए AC 1/2 AC, ये वाला 1/2 AC किसके, CD के इक्वल है, और 1/2 AC AD के इक्वल है। तो ये देखिए BD जो हो जाएगा CD के भी इक्वल हो जाएगा और AD के भी इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये तीनों भुजाएं, ये वाली तीनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अब ये देखिए ये हो गया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये देखिए ये दोनों हो गया है। तो इस हम जानते हैं, आपको यहाँ देख लेते हैं, अगर जो भुजाएं इक्वल हैं उसके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इक्वल है, तो ये मान लीजिए ये x है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा x, सिर्फ ये वाला। अब ये दूसरा भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये मान लीजिए y है, तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो अब आप इन चारों को अगर देखें, ये वाला ये, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये देखिए इन सबको अगर जोड़ें, इसको इसको इसको, तो देखिए x प्लस वाई और y इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। तो अब अगर जोड़ा जाए तो देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई 180/2, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 90। तो यहाँ पे देखें अब, ये रहा x प्लस वाई, यही एंगल पूछा था उन्होंने, देखिए ये एंगल ABC। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 90 आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल जो बनेगा, एंगल B वाला, वो बनेगा समकोण। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन C इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।